अब एक प्रश्न है कि जब हम शरीर और संसार नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये शरीर संसार का चक्कर भगवान ने हमारे पीछे क्यों लगा दिया? आपने ही पास बना के रहते आत्मचेतन के रूप में इस शरीरों के चक्कर में क्यों डाल दिया? ये शरीर संसार क्यों बनाया? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात, बड़ी रहस्य की बात, बड़ी बारीक बात। शरीर संसार बड़ी कृपा पूर्वक भगवान ने प्रदान किया है। ये हमारी विपत्ति का कारण नहीं है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। क्या शरीर संसार हमें भोग के लिए नहीं दिया, शरीर संसार हमें उपासना के लिए दिया। ये भोग की सामग्री नहीं है, ये उपासना की सामग्री है। ये किसकी सामग्री है? उपासना की सामग्री है। समस्या कहां है? जब हम उपासना की सामग्री को अपने भोग की सामग्री बना लेते हैं, वहीं से हमारे जीवन में और ये जो जन्म मरण का चक्र है वहीं से शुरू हो जाता है। जब उपासना की सामग्री को हम भोग की सामग्री बना डालते हैं तो हम अपने आप भव बंधन में पड़ जाते हैं। और जब उपासना की वस्तु उपासना में अर्पित कर देते हैं तो यह शरीर संसार हमारे छूटने का साधन बन जाते हैं, हमारी मुक्ति का साधन बन जाते हैं। अब देखो, शरीर हमारे पास न होता, वाणी न होती, मन बुद्धि न होता, तो हम आपके सामने बैठकर भगवत चर्चा कैसे करते? आपके श्रवण न होते, आपकी आंख न होती, आप में बुद्धि समझ नहीं होती, मन नहीं होता, आप सुनते समझते कैसे? अब आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा के जितने उपकरण हैं वो सब भौतिक जगत के हैं कि नहीं? ये सब उपासना सामग्री है। जमीन, मकान, दुकान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़ा, लत्ता, ये सब भोग की सामग्री, सब की सब भगवान की सेवा की सामग्री। अब भगवान की सेवा करोगे, अभी भोग लग रहा है, घंटी बज रही है, ऐसा लगता भोग लग रहा है, ब्यारू का भोग लग रहा है। अब ठाकुर जी को भोग लग रहा है, अभी अन्न कहां से आएगा? धरती से आएगा कि नहीं? किसान के यहां से आएगा कि नहीं? साग सब्जी कहां से आएगी? जगत की वस्तु है कि नहीं? फिर आरती करोगे, रुई कहां से आएगी? कपास से। कपास कहां से आएगा? घी कहां से आएगा? दिया सलाई कहां? अरे ये मंदिर, ये पोशाक, मुकुट कहां से आया? भगवान को चंदन चढ़ाना होगा, चंदन कहां से आएगा? केसर कहां से आएगा? इतर कहां से आएगा? इसरक, चंदन, वनिता, ये सब के सब भोग के पदार्थ हैं, पर ये सब भगवान की सेवा की सामग्री है। आप लोग देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देखें नहीं, सुने नहीं, खाएं पे, सब कुछ करो, पर सीधे सीधे मत करो। भगवान को भोग लगा के पाओ, भगवान को प्रसादी वस्त्र पहनो, भगवान के प्रसादी आभूषण धारण करो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता नहीं। उद्धव जी क्या कहते हैं? त्वयोपभुक्त सृगंध वासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जय मही। भागवत जी में उद्धव जी ने कहा है, हे प्रभु, मुझे आपकी माया से भय नहीं है, मैं आपकी माया को जीत लूंगा। कैसे? आपकी प्रसादी माला, आपके प्रसादी चंदन, आपके प्रसादी वस्त्र, इन सब को ग्रहण करके मैंने आपकी माया पर विजय प्राप्त कर ली है। मुझे माया से भय नहीं है।
ये माया में फंसाने के साधन नहीं है, माया से मुक्त होने के साधन है। श्री नामदेव जी महाराज घर छोड़ के कहाँ गए? और घर में रह करके ही, परिवार में रह करके भजन करके मुक्त हो गए। हाँ हाँ, धन्य है। नरसिंह मेहता कहाँ गए? घर में रह के भगवान को प्राप्त कर लिया। संसार बाधक नहीं है। हम सीधे सीधे अपने उपभोग के लिए से स्वीकार करते हैं तो ये बाधक बन जाता है। उपासना में, भक्ति में 3 चीजें जरूरी हैं। उपास्य, उपासक,